चलिए आज देखते हैं समुच्चय को। समुच्चय क्या है, उसकी परिभाषा, उसके बारे में पूरा जानकारी देखेंगे। तो पहला उसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा है कि समुच्चय क्या चीज़ है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। क्या है? सुपरिभाषित संग्रह है। वास्तव में क्या है? ये संग्रह है। किसका? वस्तुओं का। सुपरिभाषित होना चाहिए, यानी उस संग्रह के अंतर्गत जो भी वस्तुएं आएंगी उनका संबंध होगा एक दूसरे से, यानी उनमें कुछ विशेष गुण होगा जिसके कारण उस संग्रह के अंदर उन वस्तुओं को रखा गया हो। तो इसलिए कहा गया है कि सुपरिभाषित संग्रह। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वस्तुओं का उपयोग न करके संख्याओं का उपयोग करते हैं हम। तो समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से दिखाते हैं समुच्चय को। तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ ए क्या है? कैपिटल लेटर। तो समुच्चय को मैंने कैपिटल लेटर से दिखा दिया। अब संग्रह है, संग्रह के लिए कोष्टक का उपयोग करते हैं। तो कोष्टक का कौन सा कोष्टक होता है? तो वो कोष्टक होता है सर्पाकार कोष्टक, यानी केवल सर्पाकार कोष्टक का ही समुच्चय में उपयोग किया जाता है संग्रह के लिए। इस प्रकार से तो इस कोष्टक का उपयोग किया जाता है और इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं? इस ए का यानी समुच्चय का क्या होते हैं? वो अवयव होते हैं। जैसे अब इसके अंतर्गत जो भी अगर लेते हैं, अगर अंग्रेजी के लेटर ले रहे हैं तो स्मॉल लेटर में लेते हैं। जैसे ए ले लिए, बी ले लिए, सी ले लिए, डी ले लिए। अब यहाँ पर ए क्या है? समुच्चय। और इसके अंतर्गत ये सारे जो चार जो दिए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ये सब क्या है? अवयव है। अब अवयव है के लिए ये वाला जो एक चिन्ह आता है एप्सिलॉन का, किसका? एप्सिलॉन का। तो ये बताता है अवयव है। तो यहाँ पर ए, ये जो स्मॉल ए है वो इसका अवयव है। तो इसको कैसे लिखेंगे? स्मॉल ए अवयव है इस प्रकार। यहाँ पर बी क्या है? अवयव है। सी भी अवयव है ए, और डी भी क्या है? अवयव है ए। तो इस तरह से लिखेंगे। अब देखते हैं समुच्चय को किन किन तरह से लिखते हैं, किस किस तरह से। तो यहाँ पर देख लेते हैं समुच्चय का निरूपण देख लेते हैं, किस किस तरह से इसको लिखा जाता है। तो पहला होता है रोस्टर रूप। समुच्चय का निरूपण दो तरीकों से करते हैं मूल रूप। पहला होता है रोस्टर रूप, पहला होता है रोस्टर रूप, या कहें सरल रूप, एकदम सिंपल रूप, जिसमें अवयवों को हम क्या करें। देखिए यहाँ पर ये देखो, ये क्या है? एकदम सिंपल रूप है। यहाँ पर अवयव की संख्या डायरेक्ट दे दी गई है, न यहाँ पर अवयवों के बारे में गुण को नहीं बताया कि ऐसा है, डायरेक्ट अवयव को दे दिया है। तो ये क्या है? एकदम सिंपल रूप है। तो रोस्टर रूप कैसा होता है? सिंपल रूप। तो ये रोस्टर रूप का क्या उदाहरण है? और एक उदाहरण देख सकते हैं, मान लो एक सेट बी है और यहाँ पर इसके अवयव के क्या है? मान लो एक्स वाई जेड पी है। तो इसके उदाहरण हो गए। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप। पहला रूप क्या हो गया? रोस्टर रूप। अब दूसरा देखते हैं समुच्चय निर्माण रूप। तो ये है समुच्चय निर्माण रूप। तो इसमें कोई सेट ए है मान लो। अब इसमें क्या करते हैं, जो अवयव होते हैं, ठीक है, अवयव होते हैं, उन सब को एक चर के रूप में क्या कर देते हैं? मान लेते हैं। जैसे कि इन सभी अवयवों को एक चर से संबंधित कर देते हैं। यानी मान लो इन सभी को मैं स्मॉल ए से क्या कर देता हूँ? संबंधित कर देता हूँ, इनको जोड़ देता हूँ। अब ये जो स्मॉल ए है उसका कोई संबंध होगा, ये पी ए, यानी एक कंडीशन पे होता है। जैसे कि अगर ए दिया है मान लो 1 2
3। ठीक है, ये क्या है, रोस्टर रूप है। अब जब इसको x के फॉर्म में लिखेंगे या बोल सकते हैं चर के रूप में, तो x यानी इन सभी को क्या कर देंगे, x से क्या कर देंगे, संबंधित कर देंगे। यानी x 1 के बराबर भी है, x 2 के बराबर, x 3 के बराबर। अब कोलन, ये क्या है, कोलन है। कोलन का मतलब होता है इस प्रकार। तो x क्या है, इस प्रकार है कि ये 1 के क्या है, बराबर भी है, ये देखो बराबर भी है और उससे बड़ा भी है। 1 से बड़ा भी है x और बराबर भी है, और 3 के बराबर भी है और 3 से छोटा भी है। और इसके साथ साथ देखो ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। तो x क्या है, अवयव है। ये किसको दिखाता है, अवयव को, नेचुरल नंबर का, यानी प्राकृतिक संख्याओं का। तो यहाँ पर देखें तो x से हमने क्या किया, इन अवयवों को डिनोट किया है, संबंधित कर दिया, जोड़ दिया है x से। अब x के बराबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, और x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। तो ये पूरा जो है, जो कंडीशन है वो इन तीनों के लिए क्या होता है, अप्लाई होता है। यानी जो यहाँ पर शर्त दिया है वो इन तीनों पर ही लागू होता है। यानी 1 भी इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, और 2 भी करता है, 3 भी करता है। चलिए एक प्रश्न करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक सेट दिया है ए, और सेट ए के अंतर्गत जो अवयव हैं क्या क्या है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो ये 4 अवयव हैं। अब इनको किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये किस रूप में है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो यहाँ पर अगर अवयवों को ध्यान से देखें तो ये सब क्या है, 3 के पहाड़े में आते हैं। यानी 3 से पूरा पूरा भाग चले जाते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 है। 3 के पूरे पहाड़े में आते हैं सभी के सभी। तो 3 से संबंधित हैं, तो इस तरह हम समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। ए बराबर क्या हो जाएगा, सबको x से कर दो संबंधी। अब x का मान रख दो 3n के, किसके रख दो, 3n के। x का मान जहाँ पर क्या हो, 3n के बराबर हो। अब n का मान हम यहाँ पर, यहाँ से संबंधित देखिए, यहाँ पर 1 हो सकता है तब 3 होगा। यहाँ पर अगर n का मान 2 रखेंगे तो 6 होगा। यहाँ पर 3 रखेंगे तो 9 होगा। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 12 होगा। तो n कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके कहाँ तक है, 4 तक। तो यहाँ पर n का, सॉरी n यहाँ पर लिख देते हैं, 1 से लेके 4 तक है। यानी कि इस चिन्ह का ये मतलब हुआ कि n का मान 1 के बराबर भी है और 4 के बराबर भी है, और इन दोनों के बीच में भी n का मान है। यानी कि 1 के बराबर रखेंगे तो 3, और 2 के बराबर रखेंगे तो 6, और 3 के बराबर रखेंगे तो 9, और 4 के बराबर रखेंगे तो 12। अब 1 और 4 के बीच में बट्टे वाली भी संख्याएं आती हैं, तो उनको हटाने के लिए क्या करते हैं कि n को नेचुरल नंबर का अवयव मानेंगे। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, जो छोटा n है यानी स्मॉल n, वो नेचुरल नंबर का अवयव होता है। तो इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर x क्या है, x इस प्रकार है कि x जो कि बराबर है 3n के, ठीक है। x किसके बराबर है, 3n के। अब यहाँ पर n जो है, छोटा n, कैपिटल बोलता हूँ, स्मॉल n। तो स्मॉल n जो है वो 1 से लेके 4 तक की वैल्यू रखता है। यानी 1 भी है इसका मान, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। और स्मॉल n का जो संबंध है वो नेचुरल नंबर से है। तो ये जो शर्त है वो इन चारों के लिए लागू होता है। यानी इसके आधार पर हम जो अवयव निकालेंगे वो ये चारों ही होंगे, और कोई नहीं हो सकता। चलिए अब देखेंगे समुच्चय के प्रकार। पहला है रिक्त समुच्चय। रिक्त से ही समझ आता है कि ऐसा समुच्चय जिसके पास कोई अवयव ना हो। यानी अगर अवयव कुछ नहीं है, खाली है पूरा, ठीक है। मान लो a बराबर है इस प्रकार।
अब इसके अंदर अवयव ही नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय को इस प्रकार फाई से भी दिखाते हैं। अब क्या बताइए कि अगर मैं ए का मान इस प्रकार रख दूं तो क्या ये रिक्त समुच्चय है? तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, अवयव है। क्या है, जीरो है, अवयव है। जीरो है लेकिन अवयव तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है, खाली है पूरा, तो इसलिए ये रिक्त समुच्चय है, जबकि ये नहीं है, इसमें भरा है, यहाँ पर अवयव है। अब दूसरा समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय। अब ऐसा समुच्चय जिसमें क्या हो, अवयव की संख्या को हम गिन पाए। ठीक है, कितना संख्या है उन अवयवों, उनको गिन पाए। जैसे उदाहरण के लिए मान लो ए मैंने ले लिया, ये ले लिया, ठीक है, ए बराबर ये है और इसके अवयव ये हैं जो दिया है, देखो। तो परिमित समुच्चय ये क्यों है, क्योंकि हम इसके अवयवों को गिन पा रहे हैं। इसके जो अवयव हैं उनकी संख्या का क्या हो, उनकी संख्याओं की एक सीमा हो जिनको हम गिन पाए। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं टोटल, गिन पा रहे हैं, तो इसलिए ये परिमित समुच्चय है। और जिनको हम नहीं गिन पाए उनको क्या कहते हैं, अपरिमित। तो यहाँ पर देखो तीसरा है अपरिमित, अपरिमित समुच्चय। अब अपरिमित समुच्चय में क्या होगा, जस्ट परिमित का उल्टा होगा। इसमें अवयवों की संख्या को हम नहीं गिन पाएंगे, कितने अवयव दिए हैं हम नहीं बता सकते। अगर डैश डैश लग गया इसका मतलब ये अवयव और होंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 दिख रहे हैं, लेकिन डैश डैश लग गया इसका मतलब आगे और हैं, और आगे और हैं तो हम नहीं जानते क्या है, कितने हैं, इसलिए यहाँ पर निर्धारित नहीं है कि कितने अवयव हैं। तो इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है, यानी इसके अवयव क्या हो, क्या है, यहाँ पर बता नहीं सकते कि कितने हैं। अब उसके बाद चौथा है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय हो जिसके पास केवल एक अवयव हो। ठीक है, मात्र एक अवयव है तो वो समुच्चय क्या है, एकल समुच्चय। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर अवयवों की संख्या कितनी है, 1, तो ये एकल समुच्चय है। अब ध्यान दो, पांचवा क्या है, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय मतलब है कि दोनों जो दिए गए समुच्चय होंगे वो समान होंगे। अब समान कब होंगे, जब उनके अवयव जो हैं समान होंगे, यानी कि जो जो अवयव ए में दिए हैं वो सभी के सभी अवयव बी में भी हो। यहाँ पर देखो 2 ए में है, बी में भी है, 4 ए में है, 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, सभी जितने अवयव इसमें हैं उतने ही अवयव इसमें भी हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, यहाँ अवयवों की संख्या भी समान है लेकिन अवयव भी दोनों में क्या है, बराबर हैं, तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इनका क्रम जो है मायने नहीं रखता है, इसको किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। अब आखिरी आता है समतुल्य समुच्चय। अब ये क्या है, समान समुच्चय में हमने क्या देखा कि जो जितने अवयव ए में हैं, यानी पहले अवयव में है उतना ही अवयव दूसरे में भी हो। ठीक है, और अवयवों की संख्या भी बराबर होनी चाहिए, दोनों कंडीशन होना चाहिए। लेकिन अब समतुल्य में ये होता है कि मात्र अवयवों की संख्या अगर बराबर है, जैसे यहाँ पर देखो ए में कितने अवयव हैं, गिन के बताओ, 1 2 3, अवयवों की संख्या कितनी है, 3 अवयव हैं ए में। यहाँ पर एन ए मतलब होता है, एन ए का मतलब क्या होता है, सेट ए में अवयवों की संख्या, मतलब इसके अंदर कोष्टक के अंदर सेट होता है और एन एन बाहर होता है कोष्टक, तो एन ए या एन बी एन सी, तो किसी सेट के अवयवों की संख्या को इस प्रकार दर्शाते हैं। यहाँ पर एन ए मतलब ए के अवयवों की संख्या, बी के अवयवों की संख्या के लिए एन बी लिखते हैं, तो यहाँ पर एन ए का अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। कितने हैं, 3, 1 2 3, और बी में 3, 1 2 3। तो समतुल्य समुच्चय कब होगा, जब दोनों सेट ये 2 से अधिक ले सकते हैं, कितने भी लें, तो होना क्या चाहिए, अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। अवयव समान हो ये मायने नहीं रखता है, अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो अवयवों की संख्या क्या है, समान है, तो ये दोनों क्या है, समतुल्य है। ठीक है, क्या है, समतुल्य है। लेकिन
ये दोनों क्या है, समान समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अवयव इसमें है वो इसमें नहीं है। x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, y इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो दोनों में अलग अलग अवयव हैं, तो ये केवल समतुल्य है लेकिन समान समुच्चय नहीं है।